गुड आफ्टरनून। देखिए, आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, इसके शुरुआत जो है हम 11th क्लास में कर चुके हैं लीनियर इनइक्वलिटीज़ से। लीनियर इनइक्वलिटीज़ में हमने क्या किया था कि इक्वेशन जो है उसको इनइक्वेशन में चेंज करते थे और इक्वल के साइन की जगह हम लेस देन और ग्रेटर देन या फिर लेस देन और इक्वल और ग्रेटर देन और इक्वल, इस तरह के 4 साइन लगाकर इनइक्वलिटी को सॉल्व करते थे। उसके बाद हमने सीखा था इन इनइक्वलिटीज़ को ग्राफ पे ड्रॉ करना। और ग्राफ पे जब हम ड्रॉ करते थे तो हम देखते थे कि थी लेस देन है तो हमको लेफ्ट हैंड साइड में शेडेड करना है एरिया, और यदि ग्रेटर देन वाला साइन है साथ में तो हमको राइट हैंड साइड जो हमारी स्ट्रेट लाइन आती है उसके राइट हैंड साइड में हमको शेडेड एरिया करना है। और यदि इक्वल का साइन भी साथ में है तो उस लाइन को भी, जिस लाइन को हम स्ट्रेट लाइन मान रहे हैं, उस स्ट्रेट लाइन को भी हमको उसमें इंक्लूड करना है। ये चीज़ें आप सीख चुके हो। आप ये भी सीख चुके हो कि x लेस देन हो तब हमें क्या लेना है, ग्रेटर देन हो तो हमें क्या लेना है। अब हम यहाँ पे उसका और आगे यूज़ क्या होता है वो देखते हैं। हमने ये देखा है कि ग्राफिकल यूज़ जब हम करते हैं किसी भी चीज़ का, ग्राफ से यदि किसी चीज़ को शो करते हैं तो हमको बिना कैलकुलेशन के, बिना किसी उसके गणना के तुरंत रिजल्ट पता चल जाता है कि हम जो कर रहे हैं उसमें हमें क्या मिलेगा। जैसे हम देखते हैं कि क्रिकेट मैच आता है तो उसमें हमको ग्राफ से शो किया जाता है कि आपका ग्राफ से हमको पता चल जाता है कि रन का रेट क्या है या बॉलिंग का रेट क्या है या हमारा मैच किस पोजीशन पे है। इस तरह से आप और भी चीज़ों के ग्राफ देखते रहते हो। कभी हम मौसम की जानकारी देखते हैं। ये सारी चीज़ें स्टैटिस्टिक्स में आती हैं, लेकिन ये स्टैटिस्टिक्स के ग्राफ हैं, ये बनते कैसे हैं वो हम यहाँ पे इस चैप्टर में देखेंगे। यहाँ पे देखिए, इसका एक बड़ा यूज़ व्यापारी लोग करते हैं, यूज़ करते हैं वो देखते हैं अपन। ये लीनियर इनइक्वलिटीज़ के बाद जो ग्राफिकल यूज़ हमने किया है वो किया है। यहाँ पे आपको दिया गया है कि एक कोई फर्नीचर डीलर है, वो सिर्फ 2 आइटम जो है लेता है, और जो भी बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं कि एक अमाउंट तय करते हैं, उतना अमाउंट वो अपने बिजनेस में लगाते हैं। उसके बाद जो सामान खरीदते हैं उतने का सामान खरीदते हैं और वो देख लेते हैं कि हमें इसमें कितना प्रॉफिट होना चाहिए, मतलब ये बेचने के बाद उनके सारे खर्चे निकल जाएं। उन सब के हिसाब से वो चीज़ की कीमत तय करते हैं। जैसे उनको बनाने में या उसको लाने में, ले जाने में जो खर्च लगता है वो भी उसमें जोड़ेंगे, अपना खुद का प्रॉफिट भी जोड़ेंगे। सब कुछ जोड़ने के बाद भी उनके पास पैसा बचे तो वो ये देखते हैं कि उनको जो मिले उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कहाँ मिलेगा। तो इस तरह के जो सवाल हैं उनको यदि हम इस मेथड से करते हैं तो हमको एक ऐसा पॉइंट मिलता है जिस पॉइंट से हम पता कर सकते हैं कि हमको मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ मिलेगा। तो अपन जो सवाल देख रहे थे कि 50,000 जो है वो इन्वेस्ट करता है स्टोर्स करने में और वो 6 पीस ला रहा है, मतलब उसके पास जो जगह है उसी जगह के हिसाब से वो 6 पीस ला रहा है। क्या ला रहा है वो? और टेबल कॉस्ट ऑफ 2500 एंड अ चेयर 100। एक टेबल और एक चेयर इस कीमत की वो लाता है और पीस कितने ला रहा है वो? 60। अब इनको जब वो बेचता है तो निश्चित रूप से वो क्या करेगा, उनकी कीमत पे कितना प्रॉफिट लेना है वो सोचेगा। तो उसने यदि ये तय किया है ही मेक अ प्रॉफिट 250 रुपीज़ फ्रॉम टेबल एंड 75 रुपीज़ फ्रॉम चेयर, मतलब वो 250 रुपीज़ का प्रॉफिट लेता है एक टेबल पे और 75 रुपीज़ का प्रॉफिट लेता है एक चेयर। टेबल और चेयर दोनों के प्रॉफिट तय कर लिए उसने, और अब वो क्या कर रहा है कि एक एस्टिमेट बना रहा है कि उसके सारे खर्चे सब कुछ होने के बाद उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। तो अब वो कितनी टेबल लाए और कितनी
चेयर लाए, ये उसको तय करना है। उसको 60 पीस लाना है, 50,000 रुपीज़ है। और इसकी हमको क्या करना है, पहले इक्वेशन बनाएंगे, फिर उसको इनइक्वलिटी में चेंज करेंगे, और उसके बाद हम उस इनइक्वलिटी से एक ग्राफ बनाएंगे, और जो ग्राफ होगा उस ग्राफ के हिसाब से हम वो पॉइंट लेंगे जहाँ पे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है। अब देखिए, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन प्रॉब्लम्स को ये कहते हैं ऑप्टिमाइज प्रॉब्लम्स। इस तरह से जो प्रॉब्लम हम बनाते हैं, जो सवाल हम करते हैं, उसको हम ऑप्टिमाइज प्रॉब्लम्स कहते हैं। और ये चीज़ आती है लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर। अब लीनियर प्रोग्रामिंग की जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें देखिए कुछ और शब्द भी आते हैं जिनको हमको देखना और समझना होगा। अब यहाँ पे आपको जो दे रखा है कि जो डीलर इन्वेस्ट करता है मनी, और उसके हिसाब से वो अपना प्रॉफिट तय करता है, तो जो जो चीज़ें हैं उन सब के हिसाब से हमें इक्वेशन बनाना होगा। हम यहाँ पे तय करेंगे कि हमको कितनी टेबल लेना है और कितनी कुर्सी लेना है। तो हम मान लो टेबल को x से डिनोट करते हैं और कुर्सी को y से डिनोट करते हैं। अब हमें जो इनइक्वलिटीज़ लेना है, उन इनइक्वलिटीज़ में दो शर्तें हम हमेशा यूज़ करेंगे, x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसलिए यदि x को हम टेबल माने और y को यदि हम चेयर मानते हैं तो इनकी संख्या 1 2 3 समथिंग होगी, नेगेटिव नहीं होगी, इसलिए हमेशा ये ग्रेटर देन 0 होंगे। दूसरी चीज़, उनकी कुल कीमत x इंटू 250 और y इंटू 75, इतना प्रॉफिट हमको होना चाहिए। और ये प्रॉफिट कितना होगा वो हम अभी तय करेंगे। तो प्रॉफिट की एक इक्वेशन बनेगी, इसको बोलते हैं प्रॉफिट इक्वेशन। टोटल प्रॉफिट इन दिस केस वुड बी x 250 और 50 इंटू 75, इसको प्लस कर दिया, इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट इक्वेशन। फिर हमने इसको कैसे डिवाइड किया वो देखते हैं हम। 50,000 को हमने 500 से डिवाइड किया तो हमको 100 चेयर मिल रही है, और इसको हमने 50,000 को 25,000 से जब हमने डिवाइड किया तो हमको 5,000 टेबल मिल रही है। तो इतनी टेबल और चेयर हमको मिल सकती है, ठीक है, कुल इतनी खरीद सकते हैं हम। अब हमारे पास जो टेबल और चेयर हैं वो इस तरह से हमने कैलकुलेट करके निकाली है कि 60 पीस हमको मिलते हैं स्टोर करने के लिए। तो हम जो टेबल है x और y, उनकी x प्लस y बराबर ले लेंगे 60। टोटल संख्या उनकी x और y की 60 हो जाएगी। अब एक इक्वेशन हमारे पास ही आ जाएगी। तो ये देखिए नीचे इक्वेशन है 2500x प्लस 500y लेस देन आर इक्वल टू 50,000। मतलब 2500 कीमत की टेबल और 500 कीमत की कुर्सी, इसकी कुल कीमत 50,000 तो हो सकती है, इसके बराबर होगी या इससे थोड़ी सी ज़्यादा, जितना कि वो इन्वेस्ट कर रहा है। अब हमने इसको शॉर्ट कर दिया, 5 से इसको डिवाइड कर दिया, और 0 भी इसमें से दो कम हो गए, तो हमारी इक्वेशन बन गई 5x प्लस y इज़ लेस देन आर इक्वल टू 100। मतलब इसमें से दो 0 कम हो गए, उसके बाद हमने इसको 5 से डिवाइड कर दिया, तो ये इक्वेशन मिल गई। दूसरी इक्वेशन थी कि x और y की कुल संख्या 60 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, तो x प्लस y इज़ लेस देन आर इक्वल टू 60, ये एक इक्वेशन हो गई है। अब ये इक्वेशन देखिए, इन दो इक्वेशन को 5x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 100 और x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 60 और x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, इन चार को लेके हम क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे। इनइक्वलिटीज़ का ग्राफ बनाना आपको आता है। अब यहाँ पे हमारे पास जो एक रिज़ल्ट हमको जो मिलता है, जिसको बोलते हैं मैक्सिमम या मिनिमम निकालने के लिए, तो ये एक इक्वेशन होती है z इक्वल 250x प्लस 75y।
कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन से हमको पता चलता है कि हमको कितना प्रॉफिट होगा। अब देखिए इसमें जो शब्द यूज़ होते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स कहा जाता है इन्हें। इसमें एक होती है ऑप्टिमल वैल्यू। इसकी आपको डेफिनेशन याद करना है, ऑप्टिमल वैल्यू क्या होती है। अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज़ वन दैट इज़ कनेक्टेड विथ फाइंडिंग optimal values, maximum or minimum value of a linear function called objective function of several variables, say x and y, subject to the conditions that the are non-negative। वो ज़ीरो नहीं होंगे क्योंकि हमेशा उनकी वैल्यू जो होगी 1 2 3 समथिंग कुछ होगी। एंड सेटिस्फाई अ सेट ऑफ लीनियर इनइक्वलिटीज कॉल्ड The term linear implies that the mathematical relation used in the problem linear relations, while the term programming refers to the method of determining particular program or plane of action। अब देखिए इसमें इस तरह की जो इक्वेशन होती है इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। लीनियर फंक्शन z इक्वल ax प्लस बी वाई के फॉर्म में आता है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। फिर यहाँ पे डिसीजन वेरिएबल्स जो होते हैं वो x और y होते हैं। जो भी हमारा वेरिएबल मतलब जो और एक होता है ये ऑप्टिमाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम्स। अब देखिए हमने जो कंडीशन दे रखी थी उसके अकॉर्डिंग ये इक्वेशन बनाई है। 5x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 100, x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। यहाँ पे लेस देन आर इक्वल टू या ग्रेटर देन आर इक्वल टू का साइन हम जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग लेते हैं कि कम से कम इतना तो लेना ही है, तो हम लेस देन कर देंगे, या इससे कम वैल्यू नहीं हो सकती है तो हम ग्रेटर देन करेंगे। अब इन इनइक्वलिटीज़ को सॉल्व करके और इससे ग्राफ बनाना ये आप पहले सीख चुके हैं। तो जैसे यहाँ पे एक ये ग्राफ दिया हुआ है, इस टाइप से ग्राफ हमको मिलते हैं और इन ग्राफ के आधार पे हम फिर जो रीज़न मिलता है उस रीज़न से कैलकुलेशन करते हैं। तब देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है एक फेसिबल चॉइस। आपको यहाँ पे जो पॉइंट्स मिल रहे हैं इन पॉइंट्स में ईच पॉइंट इन दिस रीजन रिप्रेजेंट अ फेसिबल चॉइस। जो जैसे ये वाला ग्राफ है तो इस ग्राफ में जो ब्लू शेडेड एरिया है, इस शेडेड एरिया में O, फिर ये 10 के बाद A, फिर B और फिर ये C, ये 4 पॉइंट दिख रहे हैं। तो इन 4 पॉइंट को हम फेसिबल चॉइस कहते हैं। और इन 4 पॉइंट से घिरा हुआ पूरा शेडेड एरिया, या जैसे यहाँ पे ब्लू है तो ब्लू एरिया, इसको फेसिबल रीजन कहते हैं। और इस फेसिबल रीजन से हम जो हल निकालेंगे, जो सॉल्यूशन निकालेंगे अपनी प्रॉब्लम का, उसको हम फेसिबल सॉल्यूशन कहते हैं। तो इन सब चीज़ों की आपको ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ये यहाँ पे आपको दे रखा है कि इसका फेसिबल सॉल्यूशन जो होगा, हमारी जो कंडीशन है उन सबको वो फुलफिल करेगा। और मान लो आपको कोई ऐसा सॉल्यूशन मिलता है जो आपने जो सोचा है या आप जो चाहते हो वैसा नहीं है, तो उसको हम इनफेसिबल सॉल्यूशन कहेंगे। हाँ, अब देखिए यहाँ पे हमें जो एरिया मिलता है उस एरिया को हम एक बार फिर से ग्राफ देख के करते हैं। ये जो एरिया मिल रहा है इसमें जो हमारा शेडेड एरिया है इसको हम बाउंडेड एरिया कहते हैं। ये चीज़ भी हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि बाउंडेड क्या होता है और अनबाउंडेड क्या होता है।
बाउंडेड मतलब जो आपकी सीमा रेखा या कोई लाइन से उससे घिरा हुआ उसके अंदर का एरिया होता है, उसको हम बाउंडेड कहेंगे। इन लाइन के बाहर का, जैसे आपकी ये जो आपको एक लाइन मिल रही है यहाँ पे बी पॉइंट से होके जा रही है या ए और बी पॉइंट से होके जा रही है, तो ये लाइन के बाहर का जो एरिया है जिसको हमने शेडेड नहीं किया है उसको हम अनबाउंडेड एरिया कहते हैं। तो एक इसमें जो शब्द आता है बाउंडेड और अनबाउंडेड एरिया। अब जो बाउंडेड एरिया होता है उस बाउंडेड एरिया में हमको जो पॉइंट्स मिलते हैं पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिए, और ये जो कोऑर्डिनेट्स हमें मिलेंगे कोऑर्डिनेट्स में हम मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। इस मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू से हम उसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं। मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना आप पिछले एक चैप्टर में भी सीख चुके हैं। बाउंडेड एरिया का जो मैक्सिमम पॉइंट होता है जिस पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलती है वो हमारा प्रॉफिट के लिए या जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है उसके लिए बेस्ट पॉइंट होता है। और यदि किसी चीज़ को मिनिमाइज करना है तो मिनिमम वैल्यू वाला जो पॉइंट होता है वो हमारे लिए सही होता है। अब यहाँ पे आपको एक जो थ्योरम दे रखी है, किसी कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के लिए हमारे पास एक z इक्वल एक्स प्लस बी वाई, तो इस वाले फंक्शन पर हमको लीनियर इनइक्वलिटी को सॉल्व करना है, ऑप्टिमल वैल्यू निकालना है और हमको फेसिबल रीजन करना है। नंबर 2 थ्योरम जो है इसमें आपको जो बाउंडेड एरिया दे रखा है z इक्वल एक्स प्लस बी वाई, इस पॉइंट पे आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। देखिए यहाँ पे जो फेसिबल रीजन दिया है किसी ग्राफ के लिए उसमें फेसिबल रीजन के OABC पॉइंट दिए हैं जो हमने पिछला ग्राफ देखा था उसमें, और उन पॉइंट्स पे जो हमारी z इक्वल ax प्लस बी वाई इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हम ये कोऑर्डिनेट्स रखेंगे। जैसे O आपका ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 हैं, फिर हम A के रखेंगे 0 60, फिर B के रखेंगे 10 और 50, C के रखेंगे 20 और 0। ax प्लस बी वाई में x और y की वैल्यू रखेंगे, और ये वाली वैल्यू रखने पर हमें मिल रहा है रिजल्ट करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ z इन रुपीज़ 0, फिर ये है 4500, फिर 6250, इस तरीके जो वैल्यू मिल रही है। इन चारों वैल्यूज़ को हम देख रहे हैं, इसमें जो सबसे ज़्यादा वैल्यू है वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो देखिए ये हमको मैक्सिमम वैल्यू मिल गई है 6250। अब ये जो मैक्सिमम वैल्यू है इसके आधार पे हम फिर कोई रिजल्ट तय करते हैं। इसी प्रकार से देखिए ये एक और एग्जाम्पल दिया है। ये जो एग्जाम्पल दिया है आपको, इन्होंने इक्वेशन बना के दे रखी, सवाल नहीं दे के इक्वेशन दिए। x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 50, 3x प्लस और x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब इसमें आपको निकालना है और बाउंडेड एरिया फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इन इनइक्वलिटीज़ को इक्वेशन में चेंज करेंगे और जिस तरह से इक्वेशन को ग्राफ पे ड्रा करते हैं, ग्राफ पे ड्रा करके हम 2 स्ट्रेट लाइन लेंगे। उसके बाद इसका लेस देन और ग्रेटर देन का साइन देखेंगे और उसके आधार पे उस एरिया को हम शेडेड करेंगे कि यदि लेस देन है तो हमको लेफ्ट साइड का एरिया शेड करना है, ग्रेटर देन है तो ऊपर का एरिया हमको या राइट साइड का एरिया शेड करना है। तो देखिए ये एरिया निकला यहाँ पे, ये 2 स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन ये रही 3x प्लस वाई इक्वल 90 मतलब इक्वेशन में कन्वर्ट करके हमने ये स्ट्रेट लाइन बनाई है। और दूसरी स्ट्रेट लाइन हमारी ये रही जो x प्लस वाई इक्वल 50 थी। दोनों स्ट्रेट लाइन में लेस देन वाला साइन था, लेस देन आर इक्वल टू। तो लेस देन आर इक्वल टू में
लेफ्ट साइड का एरिया हमने शेडेड किया। और दूसरी जो हमारे पास इक्वेशन है उसमें दे रखा है x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। मतलब आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आपको एरिया लेना है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में नहीं जाना है। ठीक है, तो आपको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही इसको लेना है। और इन दोनों लाइन के लेफ्ट साइड में तो हमको ओ, ए, बी और सी, ओ, ए, बी, सी, ये वाला हमारा फेसिबल रीजन कहलाएगा। इसको हमने ब्लू कलर से शेड किया है। आप इसको लाइन से भी शेडेड कर सकते हैं, ये हमारा फेसिबल रीजन रहेगा। अब जब ये फेसिबल रीजन हम ले लेते हैं तो इसमें हमको जो 4 पॉइंट मिल रहे हैं इसके कोऑर्डिनेट हमें निकालना है। तो ये ग्राफ पेपर पे जब हम सॉल्व करते हैं तभी हमें सही पॉइंट मिल पाते हैं। तो इनको हल करने के लिए सही तरीका यही रहेगा कि हम इसको ग्राफ पे बनाएं। ओ 0 0 है, बी ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 30 और 0 हैं, बी के 20 30 हैं और सी के 0 50 हैं। अब हमारे पास इक्वेशन दे रखी है उन्होंने, और ये इक्वेशन z इक्वल ax प्लस बी वाई रहती है। इस इक्वेशन में इन सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स जो है हम रख देंगे और उससे हमें जो रिजल्ट मिल रहा है इसमें देखिए यहाँ पे इनको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है z इज़ 120। ये टेबल जो बनाई है इसमें देखिए पहला पॉइंट 0 0, फिर 30 0, 20 30 और 0 50, इसमें मैक्सिमम वैल्यू मिली है 120। तो जो 120 मिला है यही इसका मैक्सिमम, यही इसका मैक्सिमाइज किया हुआ पॉइंट है और यही हमारा आंसर होगा। अब जैसे हम यदि प्रॉफिट की बात करते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं, कोई बिजनेसमैन देखता है कि इसमें मुझे कब मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो अब मैक्सिमम प्रॉफिट जो हो रहा है वो इस वाले पॉइंट पे हो रहा है 30 0 पे। इस तरह से हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। इसी प्रकार से और आगे देखिए सॉल्व्ड एग्जांपल जो दे रखा है 2, इसमें भी आपको 2 इनइक्वलिटीज दी है और बाद में कंडीशन है x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इन इनइक्वलिटीज को इक्वेशन में चेंज किया और हमने ग्राफ पर ड्रा किया। BC एक ट्रायंगल हमको मिला है। इतना ड्रॉ करना आपको आता है। उसके बाद हमने क्या किया, इसके जो कॉर्नर पॉइंट थे 0 5 4 3 और 0 6, ये ग्राफ पेपर से ही हमें मिलते हैं। ग्राफ पेपर जब हल करते हैं तभी हमें ये पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये पॉइंट्स लिए, उसके बाद हमारे पास ये देखिए एग्जांपल में z इक्वल 200x प्लस 500y, ये इक्वेशन दे रखते हैं मिनिमाइज करने के लिए। अब इसके आगे लिखा होता है मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है। तो जब मिनिमाइज लिखा है तो आप इसकी मिनिमम वैल्यू देखेंगे और यदि मैक्सिमाइज करना होगा तो आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने मिनिमाइज करने को दिया था, हमने इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट की तो हमको ये जो पॉइंट्स मिले 2500, 2300 और 3000, इसमें इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है 2300। तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। इस तरह से आपको इसको हल करना है। जब आपको क्वेश्चन में इनइक्वलिटीज बना के दी जाती है तब तो आपको समझना आसान है। ये इनइक्वलिटीज है, इसको ग्राफ पर ड्रा किया, फेसिबल रीजन निकाला। और फेसिबल रीजन हमारा एक बाउंडेड एरिया होता है हमेशा, और उस बाउंडेड एरिया को लेके हमको 4 पॉइंट्स मिलते हैं, कभी 3 पॉइंट्स मिलते हैं, और उन पॉइंट्स से हम
जो इक्वेशन दे रखती है उससे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं और इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे आपको जो सॉल्व एग्जाम्पल दे रखे हैं ये सब आपको देखना है ये, उसके बाद हम एक्सरसाइज के सवाल हल। देखिए यहाँ पे आपको बाउंडेड और अनबाउंडेड दो तरह का एरिया मिल रहा है। ये बाउंडेड एरिया भी है और एक और लाइन मिल रही है जिससे अनबाउंडेड एरिया भी मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे 3 इक्वेशन दे रखी है। और ऊपर z इक्वल -50x + 20y वाली इक्वेशन जो दे रखी है, इससे हम उसको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे आपसे मिनिमम वैल्यू पूछी है और इस इक्वेशन को हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल है इनको देखो, आप पढ़ो और उसके बाद हम अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज करेंगे 12.1। तो इनको आप देखो, समझो और पढ़ने की कोशिश करो।